हाँ भाई लोग, तो क्या कर रहे थे हम लोग? पीवाईक्यू कर रहे थे और हम लोग 4 क्वेश्चन तक कर चुके थे। ठीक है भैया। हाँ भैया, 4 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब जो है इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भैया। क्या क्वेश्चन नंबर 5? और क्वेश्चन नंबर 5 जो था हम लोगों का, वो क्या है, एग्जामिन करने बोल रहा है। मतलब कि क्या चीज़ का एग्जामिन भैया? मतलब कि आप लिखो, बात करो किसके बारे में। तो पावर, ठीक है, शक्ति और फंक्शन क्या क्या वो काम करते हैं। ठीक है। तो कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, पीएम ऑफ इंडिया के बारे में भैया हम लोगों को उनके पावर और उनके फंक्शन के बारे में बात करना है इस क्वेश्चन में मेनली। ठीक है। तो बढ़े आगे, देखे क्या क्या होता है। ठीक है भैया, देखो क्या होता है, हम भी देखते हैं। ठीक है। पावर और फंक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कुछ इस तरीके से देखो। पीएम को हम लोग इंडिया का हेड मानते हैं। ठीक है। पीएम जो होता है वो हमारे भारत का भैया हेड है। ठीक है। गवर्नमेंट का, ठीक है, सरकार का, इस कंट्री में, इस देश में। ठीक है। ये जो होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं किसके जरिए भैया? प्रेसिडेंट। इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके जरिए पीएम को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। कब करा जाता है? तो भैया जब कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी से जनरल इलेक्शन जीत जाता है, तब जो है वहां पर पीएम, ठीक है, पीएम को अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है भैया, समझ गए? हाँ भैया, यहाँ तक समझ गए कि पीएम जो होता है वो हमारे राज्य, हमारे कंट्री का कौन है? हेड होता है। और इनको अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट करते हैं। कब करते हैं? तो एक जब जनरल इलेक्शन में होता है और उस जनरल इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी जो होता है वो मेजोरिटी से जीत जाता है, तब उसे इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं कैंडिडेट्स, और भी पोस्ट के लिए और भी पोस्ट होता है, उसके लिए भी कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाता है, चिन्हित किया जाता है कि आप ये कार्य करोगे, आप वो कार्य करोगे, ऐसा ऐसा। ठीक है। जो लीडर होता है पॉलिटिकल पार्टी का भैया, वो अपॉइंटेड किया जाता है फिर पीएम ऑफ द इंडिया। देखो, पीएम को अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं पीएम को। लेकिन लेकिन जब अब पीएम अपॉइंटेड हो जाएंगे, ठीक है, पीएम जब अपॉइंट हो जाएंगे तो फिर कॉम, कॉम का मतलब क्या भैया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। अब वो पार्टी मेजोरिटी में आ गया है, पीएम जो है इलेक्टेड हो गया प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको ये कर दिया गया है। तो अब ये जो है पीएम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चुनाव करेंगे। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहने का मतलब क्या भैया? तो कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, कौन पशुपालन वाला बनेगा, कौन एग्रीकल्चर में चला जाएगा, कौन हेल्थ केयर में जाएगा। तो ये सब मिनिस्टर्स का चुनाव कौन करेगा? फिर पीएम करेंगे। ठीक है। हाँ भैया, यहाँ तक समझ गए कि पीएम जो होता है हेड होता है इंडिया का, इनको प्रेसिडेंट चुनते हैं। जब जनरल इलेक्शन होता है तब, जब जनरल इलेक्शन होता है तो वो मेजोरिटी से कोई पार्टी जब जीत जाता है तो फिर उसे हम लोग अपॉइंट करते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है पीएम को, और पीएम फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज करता है, सेलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है। ठीक है। पावर और फंक्शन, पावर एंड फंक्शन ऑफ पीएम, अब जो है वो देखने जा रहे हैं भैया। पावर किसका? पावर भैया। और किसका फंक्शन भैया? तो पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है। जो पीएम होता है भैया इंडिया को, वो बहुत ही तरीके से सर्व करता है। सर्व का कहने का मतलब भैया सेवा। ठीक है। सेवा करता है कंट्री को, तो बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करके, कोई एक कार्य करके सेवा नहीं होता है। ठीक है। बहुत तरीके से पीएम जो है सेवा करते हैं हमारे। ठीक है। तो ही परफॉर्म हिज फंक्शन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आर वेस्टेड बिलो। ठीक है। वो किस किस तरीके के फंक्शन को करते हैं, किस किस तरीके की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। ये इन सब पॉइंट्स पर अभी हम लोग देखने वाले हैं, उन सब पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो जो है कि पीएम क्या है भैया? वो लीडर है। किसका? कंट्री का, हमारे देश का क्या है? पीएम लीडर है। तो पीएम जो है इंडिया का, वो चीफ हेड होता है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर जो पार्टी मेजोरिटी में अब जीत लिया है, अब वो उस पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो जाता है, और इनडायरेक्टली हमारे कंट्री का भी हेड हो जाता है। ठीक है। प्रेसिडेंट नाम मात्र के हेड होते हैं। ठीक ठीक है। अब है भैया दूसरा पॉइंट, पोर्टफोलियो एलोकेशन। पोर्टफोलियो को हम लोग अगर दूसरे शब्द में समझना चाहें तो पोर्टफोलियो को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डिवीजन। ठीक है। डिवीजन लिख लो, सेपरेशन लिख लो। ठीक है। डिवीजन मतलब बंटवारा यार, बंटवारा। ठीक है, बंटवारा। तो अब जो है पीएम जो है वो बंटवारा करेंगे, कि वही बात ना शुरू में भी जो बताएं कि कौन मिनिस्ट्री में जाएगा, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब मिनिस्ट्री में। तो ये जो है पीएम वो बंटवारा करेंगे। हाँ भैया, तुम इस मिनिस्ट्री में जाओ, तुम इस मिनिस्ट्री में जाओ, इस मिनिस्ट्री में जाओ। इसी तरीके का मतलब कि इनके पास अधिकार हो जाएगा फिर पीएम के पास कि आपको ये मिनिस्ट्री में भेज रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है भैया
चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। पीएम जो होते हैं ना भैया, कैबिनेट मतलब कि यार उन लोगों का एक होता है ना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का एक मीटिंग, जैसे कि अगर कोई स्कूल का एग्जांपल ले ले, ठीक है, स्कूल का, तो प्रिंसिपल चैम्बर सब टीचर्स के लिए वो कैबिनेट हो गया ना, तो उन लोग और प्रिंसिपल्स के साथ साथ टीचर्स भी है ना वहाँ पर, प्रिंसिपल हेड है, बाकी टीचर्स वहाँ पर जा रहे हैं, तो सब जा करके वहाँ कैबिनेट में क्या होता है, बातचीत होता है। तो जो उस कैबिनेट का जो चेयरमैन होते हैं ना, वो पीएम होते हैं भैया, और किसी भी तरीके का कंडक्ट कराते हैं मीटिंग किसी भी मतलब वहाँ पर कैबिनेट, ठीक है। He can impose his decision if there is a crucial opinion difference and the conflict among the member। अगर यदि कहीं पर कोई विवाद हो गया भैया, कॉन्फ्लिक्ट है मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, या समझ नहीं पा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं मैटर्स को, तो पीएम जो है, पीएम ये क्या करेगा भैया, अपना ओपिनियन दे देगा, ठीक है, कि भैया मेरा ये सलाह है, अब बात करो, आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन सर्वोपरि यार अभी जो है बोल देगा तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो पीएम अपना सलाह देगी, ठीक है। नहीं भैया नेक्स्ट का बात करो, तो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री, देखो कोई भी एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर स्कूल लेवल पे हम लोग चलें, तो स्कूल लेवल पे अगर यदि हम लोगों के एक क्लास को रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसमें कौन जाता है, मॉनिटर जाता है, क्योंकि उस क्लास का हेड मॉनिटर ही होता है भैया। हाँ, तो उस क्लास का अगर कहीं भी रिप्रेजेंट करना होता है तो मॉनिटर जाता है, सही बात है, हाँ भैया सही बात है। तो ये कंट्री है, और कंट्री का हम लोग देख चुके हैं कि हेड है कौन, पीएम। तो अगर यदि बाहर कहीं भी विदेश उदेश कहीं पे भी अगर इनको रिप्रेजेंट करना होगा, तो क्या हम सब नागरिक मिल करके जाएंगे, सब 125 करोड़ देशवासी, अब तो 150 हो गया होगा, जनगणना नहीं बात कहा बताएं, तो ठीक है। तो क्या ये सब जाएंगे कि हम भैया ये हैं वो नहीं। अगर इंडिया से बाहर कोई जाते हैं, पीएम अगर जाते हैं, तो पीएम जो होंगे भैया वो क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, किसका, इंडिया को दर्शाएंगे वो, ठीक है। बाहर जाएंगे तो कहीं भी क्या, इंडिया को दर्शाएंगे कि ये इंडियन है, ठीक है। पीएम जो है यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। पीएम रिप्रेजेंट द कंट्री फॉर द हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग। अगर कहीं भी इंटरनेशनल मीटिंग होता है भैया देश विदेश में, 2-5 देश के साथ मिल करके, तो वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा, पीएम करेगा, ठीक है। ये एम्बेसडर होंगे हमारे कंट्री के, जैसे कि कोई चीज़ कोई बनाया प्रचार करने के लिए, तो क्या प्रचार करने के लिए एक मुख्य आदमी होता है ना, जैसे कि अगर हम लोग ले ले बायजूस क्लासेस का शाहरुख खान था, तो शाहरुख खान एक ब्रांड एम्बेसडर उसका था, और भी तरह तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो एक एम्बेसडर होता है ना, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, कि आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर मतलब आप मेरे प्रचारक हो, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया जाकर के प्रचारक, इंडिया से बाहर जब जाएंगे मोदी जी या पीएम जो भी होंगे, तो वो लोग प्रचारक रहेंगे, ठीक है। अब भैया ये लिंक का भी काम करते हैं, जो पीएम होता है ना, वो लिंक के काम करता है, किसका, प्रेसिडेंट और कैबिनेट। ये रहा भैया प्रेसिडेंट, ठीक है, ये रहा प्रेसिडेंट, और ये रहा कॉम मतलब भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इन दोनों के बीच का लिंक का काम कौन करता है, पीएम, ठीक है। इन दोनों के बीच के प्रेसिडेंट का बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक लेकर के जाना, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बात लेकर के प्रेसिडेंट तक जाने का काम कौन करता है, पीएम, ठीक है। पीएम एक्ट एज द लिंक, ठीक है, एंड बॉन्ड। पीएम को हम कह सकते हैं कि भैया एक लिंक की तरह काम करता है, या फिर बॉन्ड एक जोड़ की तरह काम करता है। तो किसके बीच में जोड़ की तरह काम करता है, तो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। कहता है ही कम्युनिकेट and transmit all the decision of the cabinet and the president which is related to the administration of the affair of the union and the proposed legislation। किसी भी तरीके का बात विवाद, कोई भी बात हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, प्रशासन लेवल से हो, या कोई भी लेवल से हो, तो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बात अगर कोई लिखना हो तो प्रेसिडेंट तक, तो यही लगेंगे पीएम ही। और अगर प्रेसिडेंट का बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुंचाना हो तो यही करेंगे, ठीक है, कि प्रेसिडेंट से आपने ये कहा है, ये आप लोगों को करना है, ठीक है। एजुकेशन फील्ड में हो तो ये काम करो, हेल्थ मिनिस्टर में हो तो ये काम करो, ऐसा बात, ठीक है। और फिर हेल्थ मिनिस्ट्री में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनका प्रॉब्लम्स लेकर के प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, बोलेंगे, ठीक है, लेकिन काम तो वही करेंगे, ठीक है। फिर से हेड भैया, पीएम जो होते हैं वो हेड होते हैं मेनी ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत सारे संगठन के हेड होते हैं, जैसे कि एक प्रोग्राम्स लाइक जैसे कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, नीति आयोग, इस तरीके के कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। इन सब के क्या होते हैं, हेड होते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट कम्युनिटी ऑफ द कैबिनेट के अपॉइंटमेंट कम्युनिटी के हेड भी होते हैं, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट, स्पेस मिनिस्ट्री और पर्सनल, ये सब के हेड होते हैं, ठीक है। अब भैया नेक्स्ट चीफ एडवाइजर होते हैं। एडवाइजर मतलब देखो हम लोगों को आए दिन प्रतिदिन हर जगह कहीं ना कहीं तो हम लोगों को कोई एडवाइस देने वाला मिल जाता है, और आजकल फ्री में तो बहुत कोई, ठीक है, कोई नहीं। तो यह फ्री वाला मत
समझ लेना यार, यहाँ पर ये थोड़े माइंड एक्टिविटी के हैं, ठीक है। तो चीफ एडवाइजर होते हैं मतलब मुख्य, ठीक है, मुख्य एडवाइस देते हैं, ठीक है, कि अगर कहीं पर कोई फंस रहा है तो वहाँ पर एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट को कहीं कहीं दिक्कत आ गया है, जैसे यार वो भी इंसान है, मशीन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सबको भी आए दिन कहीं ना कोई समस्या आता है, और हम लोग उस समस्या को हल करने के लिए कोई टीचर के पास जाते हैं, या फिर कोई दोस्त के पास जाते हैं, या किसी के पास भी जाते हैं, पापा मम्मी किसी के पास जाते हैं। तो यार ऐसा है कि प्रेसिडेंट भी तो एक इंसान है, उसके पास भी तो प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उनको हल करना होगा तो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो वो बात विचार कर सकते हैं किसके साथ, तो पीएम के साथ कर सकते हैं, ठीक है। यही था लास्ट पॉइंट, ठीक है भैया। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो नंबर शायद 3 4 5 6 या 6 होगा, जिसमें हम लोग एग्जामिन करेंगे कंपोजिशन और जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि भैया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।